सभी दोस्तों का मेरा प्रणाम। चमत्कार विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो फिर लेके आया हूँ। ये वीडियो में जो है आपको बताऊँगा कि इस पूरे भारत में और कहना चाहिए पूरे विश्व में जितने प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को लेकर जो है आज मैं एक ऐसी उपाय बताने जा रहा हूँ जो हर समस्या का हल आपको बता देगी। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे बात करने जा रहे हैं जिससे कि जो है आपकी कोई भी प्रकार की समस्या जो है उस चीज़ में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपने गीता का नाम तो सुना ही होगा। आज हम गीता से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम गीता जी से जो हम प्राप्त करेंगे, आज हमारे जो गुरुजी हैं, इन्होंने जो है हमें गीता से जो हमें सारांश बताया है, इससे हमारे उनके विषय में, गीता के विषय में हमें सारांश दिया है। आज मैं उसी से संबंधित जो है आपके विषय में आपके साथ कुछ बातें करने आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपके साथ भी हो सकता है कि वही कंडीशन हो जो और लोगों के साथ होती है। तो उसके लिए दोस्तों आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ और कहीं ना कहीं हर प्रकार की समस्याएं आज मनुष्य झेल रहा है। उन समस्याओं को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और ऐसी समस्याओं को जो है व्यक्ति नज़रअंदाज करता है और बेचारा जो है भुगतता रहता है, ज़िंदगी में समस्याएं झेलता रहता है। तो आज दोस्तों उसी चीज़ के लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गीता जी का। आप ब्रह्मानंद जी जो गुरु जी हैं हमारे, इनको तो आपने सुना होगा, आप सब जानते भी हैं उनको। और ऐसे कर्ण महामुनि और ऋषि मुनि और बहुत सारे महापुरुषों को आपने जाना होगा कि ये सब हमें सलाह देते हैं कि आपको जो है गीता से संबंधित, गीता में जो लिखा है उससे हमें अपने जीवन में सारी चीज़ें उतारना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं गीता की बात आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पता है गीता में अध्याय 18 हैं। इन अध्याय 18 में जो है हमारे विश्व में जितनी प्रकार की समस्याएं, जितने प्रकार के सवाल प्रश्न हमारी ज़िंदगी में हैं, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं जिनमें से जैसे अपन धीरे धीरे करके बात करते जाएंगे। एक बात आती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो असफल हो जाता है, तो हम उसमें जो है सबसे पहले ही हम बात करते हैं कि हम जो है हार थक जाते हैं और बोलते हैं कि यार हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिलेट करता जाऊंगा, उससे जोड़ता जाऊंगा कि जो अपनी गीता है उसमें जो है मैं आपको कैसे रिलेट करूं। जिस प्रकार जो है कि शुरुआत में जिस प्रकार की गीता में हमारे जो श्री कृष्ण जी थे, वो अर्जुन और श्री कृष्ण जो है युद्ध करने जाते हैं महाभारत में। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि सामने वाली जो सेना होती है, वो वो बहुत ही विकराल होती है, बहुत ज़्यादा सेना होती है और बहुत खतरनाक योद्धा उनके साइड होते हैं। लेकिन उसी को देखते हुए क्या है कि अर्जुन डर जाते हैं, बोलते हैं श्री कृष्ण से कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ, ये युद्ध जो है ये बहुत विकराल लग रहा है मुझे और इतनी बड़ी सेना को मैं कैसे परास्त करूँगा। समझ रहे हो बात को? बोले मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हार और जीत जो है ये यहीं पे कंफर्म हो जाती है कि आप क्या उसके लिए तैयार हैं। और जो आप हमसे बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जिस प्रकार आप हमसे बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि मैं नहीं जीत पाऊँगा, तो ये जो आपने सवाल कर दिया है ये आपकी आधी हार है, यही तो आपकी हार है। आपने मान लिया कि मैं हार जाऊंगा तो हार जाऊंगा। तो दोस्तों
आज व्यक्ति भी क्या कर रहा है कि जब कोई काम शुरू करता है तो वो पहले ही बोल देता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, वो पहले ही हार जाता है। और जब हार जाता है तो दोस्तों आप भी जानते हैं वो काम में मन नहीं लगता और हम पूरे तन मन धन से उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं ने जो है अर्जुन को समझाया, बोले यार आप जो है अभी से ऐसा मत सोचिएगा, सबसे पहले तो आप अपना मन जो है ये लगाइए, इस चीज़ में लगाइए कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगा, मैं अपना 100% दूँगा और मैं बिल्कुल सफल होने की कोशिश करूँगा और मैं सफल होकर रहूँगा। इस प्रकार की अवधारणा लेके अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं तो ही आप जीतेंगे। अन्यथा आप यदि सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता, इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ूंगा, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए अगर आप सोचते हैं तो आप असमर्थ हैं और आप जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें आप विजय नहीं पा सकते हैं। आप हार जाएंगे सामने वाले से, क्योंकि आपका जो तन मन धन जो है आपने पहले ही उसको मना लिया कि आप हारने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपने आप को जो है उस चीज़ में लगाना है कि हाँ मैं बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल जो है मैं जीतूँगा, ठीक है। और उसके बाद आती है कि भाई जब हमारे साथ कोई हमारा मार्गदर्शन है, आइडियल पर्सन है, हम उसे सब कुछ मानते हैं, तो चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, यदि आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं और आपका कोई हेल्पर है, मदद कर रहा है और अनुभवी है बहुत ज़्यादा, तो हमें जो है उसकी बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। जिस प्रकार जो है लोग सुनते नहीं हैं, बात नहीं मानते हैं, उसी प्रकार लोगों को समझना चाहिए कि भाई कैसे कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है और उस सलाह पे आपको विचार करना चाहिए, तब जाकर कोई डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अर्जुन है, अर्जुन जो है अगर वो चाहते कि भाई मैं श्री कृष्ण की बात क्यों मानूं, इनसे मैं इनकी बात मानकर मैं कैसे जी सकता हूं, तो ये आप समझ सकते हैं बात को। अगर वो ऐसा सोचते तो फिर ये समझ लीजिए कि हार निश्चित थी। अगर वो नहीं मानते हर बात को, श्री कृष्ण की बात नहीं सुनते, तो वो हार जाते। तो दोस्तों हार जीत का यही चैप्टर है हमारा कि यदि हम मान जाते हैं तो फिर हार, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमें जो है हमें मानते रहना है, हमारे जो आराध्य हैं, हम जिनको अपना मानते हैं उनकी हर बात को मानना है, उनका पालन करना है, उसके पश्चात ही हमें कोई भी काम को करना है, ठीक है दोस्तों। और जो है बेटा मतलब हमें जो है आगे जैसे कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारे मन में कई ख्याल आते हैं कि हम जीतेंगे और नहीं जीतेंगे, ये ख्याल आते रहते हैं हमारे मन में। तो ये तो स्वाभाविक बात है, इनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो एक महान हस्ती है, उन पे विश्वास रखेंगे तो बिल्कुल हम अवश्य जीत जाएंगे।